नमस्कार बच्चों। आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श में से काव्य खंड के तहत रहीम के दोहे पढ़ेंगे। बच्चों, दोहे आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हैं। मुख्य रूप से कबीरदास व रहीमदास जी के दोहे। ये दोहे हमें अंधविश्वास के प्रति जागरूक करते हैं, हमें नैतिक मूल्यों की जानकारी देते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति जगाते हैं। इसके साथ ही हमें प्रेम व श्रृंगार के बारे में भी बताते हैं। बच्चों, दोहे दो पंक्तियों के होते हैं, किंतु इन दो पंक्तियों के कुछ शब्द हमें बहुत कुछ ज्ञान दे जाते हैं। और इन दोहों में मुख्य बात यह होती है कि जो कवि हैं, रचनाकार हैं, वे अपनी बात को समझाने के लिए अधिकतर किसी ना किसी चीज का उदाहरण देते हैं, चाहे वे उदाहरण प्रकृति से हो, किसी इंसान के रूप में हो या किसी वस्तु के रूप में हो। तो बच्चों, हम आज रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। इनकी मृत्यु 70 वर्ष की आयु में 1627 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था, जो कि एक कवयित्री थी। उनके पिता बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीम मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। ये बहुत ही विशेष बात है, बहुत ही गर्व करने की बात है। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार से हैं: रहीम रत्नावली, रहीम विलास, मदनाष्टक, बरवय, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीमन चंद्रिका और रहीमन शतक। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। इनके साहित्यिक सृजन के बारे में जानते हैं। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा है। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। स्वयं को वो रहीमन कहकर भी संबोधित करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा उनकी दोहों में उनका नाम ये अक्सर आता है, जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। इनकी कविताओं, छंदों, दोहों में पूर्वी अवधि, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रहीम ने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, तभी इनकी भाषा इतनी सरल हो पाई है, जो कि हमें आसानी से समझ में आ जाती है। बच्चों, चलिए अब हम दोहे और उनके भावार्थ समझते हैं। पहला दोहा इस प्रकार का है: रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए रहीमा, मिले गांठ परी जाए। बच्चों, इसका भावार्थ है कि रहीम जी प्रेम की नाजुकता के बारे में बता रहे हैं कि जो प्रेम का बंधन है एक नाजुक धागे की तरह होता है, जिसे यदि हम प्यार से, सहनशीलता से नहीं संभालेंगे तो वो टूट सकता है। जैसे धागा ज्यादा खींचने पर टूट जाता है, वैसे ही प्रेम का संबंध भी ध्यान न देने पर टूट सकता है। धागे को जोड़ने के लिए हमें उसमें गांठ लगानी पड़ती है। तो प्रेम के रिश्तों को भी हम जोड़ तो सकते हैं, लेकिन वो धागे जैसा गांठ उस रिश्ते में भी रह जाता है, जो कि एक कड़वाहट, एक कटुता के रूप में रहता है, क्योंकि आपके मन में जो भी आपके साथ बीती होती है उस कड़वे दिनों में उसकी यादें रह जाती हैं, जिसको आप निकाल नहीं पाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि प्रेम के रिश्ते को मत तोड़ो, क्योंकि अगर वो टूट जाएगा तो अगर दोबारा जुड़ता भी है तो उसमें कटुता रह सकती है। दूसरा दोहा है: सुनी रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय,
अठिलहिए लोग सब बाटी न लहे कोय। इसका अर्थ है कि रहीम जी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है कि हमें अपने मन के दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। क्योंकि लोग खुशियां जरूर बांट लेते हैं लेकिन दुख तकलीफ नहीं बांटते। सुन लेंगे वो, चाहे बेमन से ही सही, लेकिन आपके पीठ फेरते ही आप पर हंस सकते हैं या फिर आपके दुख को बाकी लोगों को बताकर आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। इसलिए अपने मन के दुख को अपने अंदर ही रखिए और उस दुख को दूर करने का प्रयास कीजिए। अगला दोहा इस प्रकार है। एक साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। इसका अर्थ है कि कवि हमें शिक्षा देते हैं कि हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए, हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे में हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं, कोई भी एक काम पूरा नहीं होता है। यदि हम एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाएंगे तो हमारा वो काम नियत समय पर पूरा हो जाएगा, फिर हम अपना एक नया काम शुरू कर सकते हैं। उसको समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने के लिए हमें उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ता है। यदि हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालेंगे तो हमें फल प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार चाहे ईश्वर की आराधना हो या कोई काम हो, हमें अलग अलग जगह पर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने एक ही काम, एक ही श्रद्धा पर अपना सारा ध्यान लगाना चाहिए। अगला दोहा इस प्रकार है। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश, रहीमा सो आवत यह देश। बच्चों, आप आजकल रामायण देख रहे होंगे तो जिसमें आपने देखा होगा कि श्री राम जी 14 वर्षों के लिए वनवास जाते हैं, जहां पर वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने लगते हैं। तो एक तरह से उनकी मजबूरी होती है, वो बाध्य होते हैं रहने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने पिता के वचन का पालन करना होता है। तो यहाँ पर रहीम जी यही बताते हैं कि किसी भी बुरी परिस्थिति में इंसान तभी रहता है जब वो विपदा में हो, जब कोई कारण हो, अन्यथा कोई भी अपनी मर्जी से ऐसी कठिन परिस्थितियों में नहीं जाएगा। अगला दोहा इस प्रकार है बच्चों। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाई, रहीमा सिमटी कूदी चढ़ी जाई। बच्चों, इसका अर्थ है कि रहीम जी ने दोहों के महत्व के बारे में बताया है कि किस प्रकार दोहे दो पंक्ति के होते हैं, कुछ शब्दों के होते हैं, चंद शब्द होते हैं, लेकिन कितना ज्ञान दे जाते हैं, हमें जीवन की सीख दे जाते हैं। ऐसी सीख जो हमें कई बार बड़ी बड़ी पुस्तकें भी नहीं दे जाती, बड़े लोग भी नहीं दे जाते। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो नट होता है, जो करतब दिखाने वाला होता है, वो कैसा होता है, वो कभी खुद को छोटा कर लेता है, बड़ा कर लेता है, ऊंचाई से कूदता है, गोल गोल घूमता है, कई बार छोटे से एक रिंग में से निकल जाता है। तो एक ही व्यक्ति कितने सारी चीजें दिखाता है, कितने सारे करतब दिखाता है। उसी प्रकार दोहा भी हमें कुछ ही शब्दों में ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। अगला दोहा इस प्रकार है। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत घाय, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पिया सो जाय। इन पंक्ति में रविदास जी कहते हैं कि कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है। कहने को कीचड़ का पानी है, गंदा पानी है, लेकिन वो न जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझा देता है। वहीं दूसरी ओर सागर का अपार जल इतना ज्यादा होता है। आप देखते हैं कि 70% जगह पर हमारे ये पानी है जिसमें सागर का पानी मुख्य रूप से है, लेकिन
क्या वो किसी की प्यास बुझा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कीड़े मकोड़ों तक की प्यास नहीं बुझा सकता। तो उसी को उन्होंने जोड़ा है गरीब व अमीर व्यक्ति से, कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो तब भी अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर दूसरों की मदद करता है, लेकिन कुछ अमीर ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास ढेर सारा धन है, फिर भी वे दूसरों की मदद नहीं करते। अगला दोहा इस प्रकार है, नादिरिझ तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझहु कछु न देत रहीमा, रिझहु कछु न देत। यहाँ पर कवि ने कलाकारों के बारे में बताया है कि उसको जोड़ा है हिरन से, कि जैसे कि हिरन है वो एक ध्वनि पर मुग्ध होकर शिकारी के सामने तक आ जाता है, कई बार वो अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, लेकिन वो जो मुख्य ध्वनि होती है उसका, उस ध्वनि का पूरा आनंद उठाता है, एक तरह से उसकी बड़ाई करता है। लेकिन जो इंसान होते हैं वो पशु से ही बदतर है, क्योंकि वे कलाकारों की कला को तो देखते हैं, लुत्फ भी उठाते हैं, लेकिन जब उनकी कला के ऊपर कुछ निछावर करने के अर्थात उनको पैसे देने की बारी आती है तो वो लोग नहीं देते हैं। अर्थात अगर हम जब भी किसी कला को देखते हैं तो हमें उसकी तारीफ के साथ साथ में हमें उसको कुछ इनाम भी देना चाहिए। आप फिल्म देखने जाते हैं, कहीं पर आप कोई अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं तो आप वहाँ पे पैसे देते हैं ना, वहाँ पे टिकट लेते हैं ना, तभी आप देखते हैं। तो एक कलाकार एक तरह से, वैसे तो कलाकार की कोई कीमत नहीं चुका सकता, लेकिन उसको भी तो अपना जीवन यापन करना है ना, तो कला का लुत्फ उठाते हैं अगर आप, तो उसे उसके बदले में इनाम भी दीजिए। जिस प्रकार हिरन तो समझिए कि इनाम के नाम पर कई बार अपनी जान भी दे देता है, लेकिन वो आता जरूर है कला को सराहने के लिए। आठवां दोहा इस प्रकार है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय, रहीमा मथे न माखन होय। यहाँ पर रहीम जी ने हमें जीवन से संबंधित कई शिक्षाएं दी हैं। उनमें से एक शिक्षा ये है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कोई बात ना बिगड़े, किसी से झगड़ा ना हो, किसी से बिगाड़ ना हो। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे अगर एक बार दूध फट जाता है तो लाख कोशिश के बावजूद भी हम उसे मथ कर मक्खन नहीं बना सकते, क्योंकि वो फट गया है, उसमें तो मक्खन नहीं निकल सकता। उसी प्रकार यदि हमारी बात हमारे प्रियजन से बिगड़ जाएगी तो हम पहले जैसा ठीक नहीं कर सकते, इसलिए संबंधों को बिगड़ने से पहले ही उसे संभाल लेना चाहिए। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है, रही मन देखी बड़ेन को, लघु नदी जय डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी, रहीमा कहा करे तरवारी। बच्चों, ये दोहा बहुत कुछ बताता है, बहुत ही बड़ी बात बताता है कि हमें हमेशा किसी में अंतर नहीं करना चाहिए कि ये बड़ा है, ये छोटा, ये अमीर है, ये गरीब है। हमें हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, हमें हर चीज की वैल्यू समझनी चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए, ये नहीं कि हम किसी को बेकार समझकर किनारे डाल दें। इसके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कवि ने सुई और तलवार का। कपड़े सिलने के लिए हमें सुई चाहिए, तलवार से हम कपड़े नहीं सिल सकते, या फिर युद्ध में हमें तलवार चाहिए, हम वहां पर सुई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों की अपनी अपनी जगह पर बहुत ही इम्पोर्टेंस है, उनका महत्व है, उसको नकारना नहीं चाहिए। उसी को इस तरह से देख सकते हैं कि यदि समाज में कोई व्यक्ति गरीब है, धन संपत्ति कम है, तो ऐसा नहीं कि हम उसकी उपेक्षा करें, या जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत बड़ा है, तो उसका हम बहुत आदर सम्मान करें। हमें दोनों का ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर वस्तु का कुछ ना कुछ मोल, कुछ ना कुछ महत्व जरूर होता है। 10वां दोहा इस प्रकार है बच्चों, रही मन निज संपत्ति बिना, कौन विपत्ति सहाय,
बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए रहीमा, नहीं रवि सके बचाए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि हमसे कह रहे हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति ही हमारी सहायता करती है, अर्थात हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होती है। दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता और वह मुरझा जाता है, उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। अर्थात हमें अपनी संपत्ति में से कुछ न कुछ उसमें से हमें बचा कर रखना चाहिए, ताकि हमारे आड़े वक्त अर्थात हमारी मुश्किल समय में हमारे काम आ सके। आखिरी दोहा कुछ इस प्रकार है। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून रहीमा, मोती मानुष चून। बच्चों, आपको पता ही है कि हमारी पृथ्वी से, हमारी धरती से पानी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आप सोचिए, कई वर्षों पहले ही रहीम जी ने इस बात को जान लिया था, या उस समय भी जबकि हरियाली थी, पानी बहुत था, तब भी उन्होंने पानी के महत्व को अपनी इन 2 पंक्तियों में समझाया है कि अ, उनके अनुसार हमें पानी को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। आज भी हम इस बात को बोलते हैं, क्योंकि पानी बहुमूल्य होता है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसके उन्होंने 3 उदाहरण दिए कि पानी होगा तभी मोती को चमक मिलेगी, पानी होगा तभी मनुष्य पीकर जीवित रह पाएगा, और पानी होगा तभी हम खा पाएंगे, अर्थात चून, अर्थात हम आटे को गूंद पाएंगे, उसकी रोटियां बना पाएंगे। एक पानी आपका मान सम्मान भी होता है। तो हमें इस पानी को, इस जल को संभाल कर बचा कर रखना चाहिए, जो कि जल हमारे लिए, इस धरती के हर जीव के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार रहीमदास जी ने अपने दोहों के द्वारा हमें बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षा दी है, जिसको हम अपने जीवन में पालन करके बहुत ही अच्छे तरह से जीवन को जी सकते हैं और बाकी लोगों को भी समझा सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को आप एक बार और पढ़िए, दोहों के भावार्थ को समझिए, उसमें छुपे हुए मूल उद्देश्य को समझिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।